ये क्या कोर्ट की डेफिनेशन है क्या? हर्ष दहिया, हर्ष दहिया हमारे साथ जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये क्या हर्ष कोर्ट की डेफिनेशन है क्या कि किसी तरीके का एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट दे रही है योगी सरकार? क्योंकि योगी सरकार ने कह दिया कि भाई हम अगर कोई दंगा करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, हम उनसे वसूलेंगे। फिर उसके बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है उसको लेकर हलफनामा दाखिल करते हुए ये कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो उसी को हम तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रुख, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की तरफ से दाखिल किया गया एफिडेविट और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश सियासत से तो एकदम अलग है ना। वो सियासत के चक्रव्यूह में थोड़ी फंसे हैं। पूर्णिया जी, न्यायोत्तर दंड अपने आप में कोई कह सकता है। रुकिएगा राहुल जी, हर्ष जी को सुन लीजिए, हर्ष जी को सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ऐसा मैंने कहा ना कि ऐसा आपको लग सकता है, ये आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पर्सपेक्टिव इससे बहुत अलग है, इसीलिए मैं कानूनी राय ले रही हूँ। हर्ष दहिया प्लीज बात करेंगे अपनी पूरी। ठीक है साहब, रुकिएगा जरा, रुकिएगा। किसी के व्यू में ये हो सकता है कि कोई इसे लीगली कंट्रोवर्शियल कहे, बट कोई भी अभी तक जितने भी लोगों का अभी तक बुलडोजर एक्शन लिया गया है, स्पेशली यूपी में, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि कोर्ट से उन्हें राहत मिली हो। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया गया। मैक्सिमम जितने केसेस हैं जो हमारे संज्ञान में आए हैं उसमें सभी में देखा गया कि एंक्रोचमेंट थी। मैं तो अपने सारे प्रवक्ता भाइयों से यह पूछना चाहूंगा कि हम देश को जब हम बात करते हैं कि हमें दिल्ली या हमारे बाकी शहरों को पेरिस और लंदन जैसा बनाना है, क्या वो इलीगल एंक्रोचमेंट सहन करके वो हम उन्हें पेरिस और लंदन बनाएंगे? जब राउज जो स्टडी सर्कल था उसमें बेसमेंट में हादसा हुआ, तब यही सभी प्रवक्ता भाई थे जो कह रहे थे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने इलीगल जो वहां पे एंक्रोचमेंट चल रही थी, जो गलत बेसमेंट में एक क्या कहते हैं क्लासेस चल रही थी, उस पे एक्शन नहीं लिया। अब जो स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेती है उस पे भी सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि उसको एक राजनीतिक पहलू से देखा जा रहा है। देखिए, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि कोई क्राइम करता है, जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने शुरू किया, बट अगर हम अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड रख दें, हम में से कोई भी दिल से ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। क्यों? माना कि वो उसमें सिर्फ क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हो रहा है कि चिन्हित किए जा रहे हैं, बट चिन्हित कब हो रहे हैं? जब वो क्राइम करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की नजर में आते हैं, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाई जाती है। और बाकायदा राहुल भाई को मैं ये बताना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, बिल्डिंग्स रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जिनके अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है। तो कोई भी इस कार्रवाई को इलीगल नहीं बोल सकता। कंट्रोवर्शियल आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मास लेवल पे वो नहीं हो रहा, कि पहले से ही उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, जब कोई क्राइम करता है तभी होता है। बट हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चाहिए या नहीं चाहिए, हमें बेटर सिटीज चाहिए नहीं चाहिए। जब ये एंक्रोचमेंट होती है, इन्हीं से सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, सबसे ज्यादा जान मान का नुकसान इन एंक्रोचमेंट्स और इलीगल कंस्ट्रक्शंस की वजह से होता है। और ना ही हमारी सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई भी देश की हाई कोर्ट कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो यूपी गवर्नमेंट ने एफिडेविट अभी दाखिल किया था, उसमें भी उन्होंने उनका जो स्टैंड है उसको अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, जवाब पर खुशी जताई है और इसके साथ ही जो सरकार का रुख है उसकी तारीफ भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस एफिडेविट में की गई है। सौरभ, आपके पास आती हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें बयान में बहुत कुछ है, इसीलिए उन सब बयानों का मैं जिक्र नहीं करती हूँ। लेकिन अखिलेश यादव अब ये समझ रहे हैं कि जो बुलडोजर की स्टीयरिंग है उसको गोरखपुर की तरफ घुमा देंगे। 2027 का जो इलेक्शन है वो यही जीतेंगे। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उस पर होती सियासत। क्या बुलडोजर गले की फांस बनाए योगी सरकार के? देखिए, जिस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम अपराध की घटनाएं, तमाम जो है दंगे देखे जा रहे थे, तमाम जो है वहाँ पर ये देखा जा रहा था कि लोग बलात्कार करके, रेप करके, और वो अपने आप को अपराध मुक्त जो है मानने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बड़े बड़े माफियाओं को हमने जो है कुछ साल पहले तक देखा। देखिए, मैं तो मानता हूं कि अपराधियों के लिए, बलवाइयों के लिए, दंगाइयों के लिए ये बुलडोजर एक प्रतीक है, ये दहशत का प्रतीक है, भय का प्रतीक है। उनको ये
जब वो बुलडोजर देखते हैं तो उनको ध्यान में आता है कि अगर हम कोई गलत कार्य करने जाएंगे, कोई अवैध कार्य करने जाएंगे तो हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा सकता है। और उसके ठीक आप अगर ये निष्कर्ष निकालते हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जैसे कह रहे थे, पिछले 7 साल 7.5 सालों में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो शांति का एक माहौल दिखाई देता है, एक सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। और जनता का अगर आप सर्वे कराते हैं तो जनता के बीच में बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय हैं। मैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई नेताओं से मिलता हूं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बावजूद उसके कहते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी की ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बुलडोजर कार्रवाई है, उसने अवैध अतिक्रमण जो पूरा नोएडा है, जो पूरा गाजियाबाद है, जो पहले जमीनों पर कब्जा कर लेते थे लोग, अब उनमें भय का माहौल बना हुआ है। और भय भिन्न होए न प्रीत। भाई आपको देखिए, एक सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, ये राजनीति से प्रेरित होकर के आप इसको मत देखिए, उस चश्मे से मत देखिए। सरकार ने जो बुलडोजर चलाया, अभी जो वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आप जितने भी आप देखेंगे ये केसेस हैं बुलडोजर चलने के, वो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनके, या वो लोग अवैध थे। कोर्ट ने भी उनको जो है आज तक कोई इस मामले में कोई ऐसा बरी नहीं किया कि नहीं ये सही आदमी था और इसके घर पे गलत। अगर इस तरह का कोई उदाहरण आता है तो वो आपको बताना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही वो ठीक कही कि अगर बेटे का दोष है तो पिता के घर के बनाए आवास पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते। तो ऐसा केस में नहीं आया, ऐसा किसी भी केस में नहीं आया। जब परिवार की बात होती है तो हम एक परिवार देखते हैं, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का जब हम पूरा परिवार देखते हो, पूरा परिवार ही जो है वो उसके अंदर क्रिमिनल लोग हैं। वहां पर जो है वो अवैध तरीके से तमाम संपत्ति बनाई गई है। अतीक अहमद का आप उठा करके देखिए, पूरा अतीक अहमद का कुनबा वो गुंडा मवाली इन सब से भरा हुआ है, और 10,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति उसने अवैध तरीके से बनाई थी। तो वहां पर भी ये बुलडोजर अपनी गलत जगह पर नहीं साबित हो रहा है कि वो गलत चला है। देखिए, बुलडोजर के अंदर निश्चित रूप से दिमाग है और बुलडोजर दिमाग से चलता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि ये बुलडोजर का दिमाग, ये जो गलत और अवैध कार्य कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो, उसका अगर उसके सही कार्यों पर बुलडोजर चलाओ तो ऐसा एक भी एग्जांपल, पहली बात तो आप पेश करिए। दूसरी बात देखिए, अगर आप राजनीतिक संरक्षण अगर किसी व्यक्ति को देंगे और आप कहेंगे आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है आपके, ये आपका जो दर्द है वो महसूस क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्नौज में अभी बुलडोजर चलने की घटना हुई। इसके पहले तक अखिलेश यादव जी लगातार कोई बयान नहीं दे रहे थे। अब जो बयान उनका आया है वो कन्नौज पे जब बुलडोजर चल गया आरोपी पे, तो उसके बाद न्याय, देखिए सुप्रीम कोर्ट की अपनी व्यवस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट इस देश की सर्वोच्च संस्था है। न्याय प्रणाली में जो है वो हम उसको सर्वोच्च स्थान पे रखते हैं, उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अपनी जगह पर है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो सरकारें हैं वो किसी न किसी तरह से कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा कोई नियम लेके आएंगे, और ये नियम सक्सेसफुल रहा उत्तर प्रदेश में। तभी दिल्ली में भी बुलडोजर चलाने का कार्य आम आदमी पार्टी ने किया, राजस्थान में भी चलवाया, अशोक गहलोत जी के समय तमाम कांग्रेस पार्टी की जहां पर सरकारें हैं उन्होंने इस बुलडोजर नीति को अपनाया। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एनक्रोचमेंट गलत नहीं है विपक्ष के हिसाब से, लेकिन एनक्रोचमेंट पर हो रही कार्रवाई गलत हो जाती है। आप कहते हैं बुलडोजर में दिमाग होता है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, उसमें स्टीयरिंग होता है सिर्फ, जो कभी भी कहीं पर भी मोड़ा जा सकता है। लेकिन दीपक जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, और जवाब के साथ साथ लोग अब ये भी कह रहे हैं, और मैं कुछ सोशल मीडिया के कुछ ऐसे टेक हैं लोगों के, जिसमें से एक का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई अगर इतनी हिम्मत है, आप बीजेपी में होकर भी अभी नहीं है, तो आपको वैसे भी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, तो आप बुलडोजर चिन्ह से ही अलग पार्टी बना लीजिए। लोग ये कह रहे हैं अगर इतनी हिम्मत थी तो पिता को बाहर निकालकर, जो साइकिल का चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरे, आप ही उसको त्याग देते, अलग पार्टी बनाते, तो पता लगता कि आप में कितनी कुव्वत है। पूर्णिमा जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अनइंटरप्टेड दीजिएगा। मैं देखिए, कभी कभी भारतीय जनता पार्टी लोगों की बोली भाषा ऐसी लगती है जैसे वो विपक्ष में और सत्ता पक्ष से सवाल जवाब कर रहे हैं। 7.5-8 साल हो गए पूर्णिमा जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे होते चले गए, इस तरीके के भू माफिया कैसे पनपते चले गए। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन का कंस्ट्रक्शन है, बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन है। देखिए, अभी हमारे भाई सौरभ भाई जो है किसी माफिया की कर रहे थे, वो माफिया कैसे बना, वो माफिया गैंगवार से बना। आप ठीक है, अगर मुख्तार अंसारी ने अगर कुछ अवैध, वो आपके यहाँ से चुन करके आए थे, सांसद और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी उनको नहीं भेजा, ना ही उनको संसद में भेजा, ना ही विधानसभा में भेजा। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं उसमें कि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़के आए थे, बाकायदे समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे हैं,
सांसद रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी रहे हैं, उनके भाई भी रहे हैं, अब इधर अतीक अहमद भी रहे हैं, और उनके जो है भाई भी रहे हैं, तमाम जो रिश्तेदारों को। देखिए मायावती जी भी आप पे आरोप लगाती थी कि गुंडों और माफियों की सरकार है, चढ़ गुंडन की छाती पर वोट लगाओ हाथी पे, उनका नारा भी था चुनाव के समय। तो कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को पालने और पोसने का काम तो आपने किया। आप ये बताइए 7.5 साल के अंदर क्या ऐसे माफिया पले? ऐसी कोई प्रॉपर्टी 7.5 साल के अंदर उन्होंने बनाई? डिबेट में ये आदमी इस तरीके से इंटरप्ट करेगा, भाजपा की चमचाई कर रहा है ये आदमी। सुनने के लिए पूछा रखो, तुम इतने बड़े तुम जानकार रही हो, जानकारी हमको दे रहे हो। मैं गैंगवार कह रहा हूँ, आज की तारीख में ब्रजेश सिंह को मत बोल रहा है, ब्रजेश सिंह से गैंग, ब्रजेश सिंह का क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर, विनीत सिंह का क्यों नहीं चल रहा है बुलडोजर? नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए अगर कोई भी अपराधी है और बुलडोजर की कार्रवाई लेकिन इससे पहले नहीं, लेकिन इससे पहले भैया देखिए नहीं, विकास दुबे के घर पे चला गया कि नहीं चला गया? और फिर विकास दुबे के घर पे चला गया रामपुर कि का नहीं चला उदाहरण गया ले था? लीजिए। रामपुर नाम लेना है क्या दीपक जी? दीपक जी नाम लेना है क्या? रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का नाम लेना है क्या साहब? किस तरीके का एनक्रोचमेंट रहा ये बताने की जरूरत है क्या फिर मुझे? और कितना ज्यादा रहा? मैं इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच रही थी साहब, मैंने इसीलिए पूछा आपसे दीपक जी आपको दूंगी 30 सेकंड दूंगी, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। मैंने इसीलिए आपसे साथ में सवाल पूछा था कि जब आपकी सरकार थी तो क्या आपने इलीगल एनक्रोचमेंट पर कोई कार्रवाई नहीं की? इसीलिए मैंने पूछा। फिर बीजेपी की सरकार आई तो उनको करनी पड़ी ना, क्योंकि आप संरक्षण दे रहे थे, यही वो बात आज कहते हैं, और आपको उनके बुलडोजर एक्शन से समस्या है। पूर्णिमा जी अब देखिए, अब आप देखिए से कहीं आज की तारीख में 7.5 से की सरकार है कि नहीं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कौन सा बिल्कुल है, मैं मान रही हूं आपकी बात, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि एक दिन में तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, फिर कभी से तो हो रहा होगा ना साहब, सिर्फ 7.5 साल से नहीं हुआ होगा ना। मैं आपको काउंटर रख रही हूँ, आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ सर। बचाव कर रही हैं आप किसका? ये बताइए कि ब्रजेश सिंह का माफिया नहीं था? इन्होंने अभी सौरभ दुबे ने जो है नाम लिया मुख्तार अंसारी का, मैं कह रहा हूं बिल्कुल आप कार्रवाई करो। मुख्तार अंसारी का गैंगवार किससे था? मुख्तार अंसारी का गैंगवार मुख्तार अंसारी सुनिए, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, मुस्लिम लोगों का भी हत्यारा था, उसने हत्याएं की थी और तमाम लोगों के ऊपर गोलियों से उनको भून दिया था। वो जो कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या की थी उन्होंने, वो उसको आप जो है मामूली आदमी मत समझिए, बहुत बड़ा माफिया था जिससे पूरा उत्तर प्रदेश ग्रस्त था। पूरी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके सामने सरेंडर करती थी। एक डीजीपी ने भी विद्रोह किया उसके सामने, उसका विरोध किया तो उस डीजीपी को अपना पद छोड़ना पड़ा। किस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण दिया गया? क्या बात कर रहे हैं आप? जो है आप अतीक अहमद और अगर मुख्तार अंसारी को बचाने का काम करेंगे तो ये राजीव ठीक है सौरभ जी, मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का मर्म उनके लिए कितना है ये हम सब जानते हैं। कहां पर उनकी मौजूदगी अखिलेश यादव की भी नजर आई। दीपक जी